हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए वो भी अच्छा खासा है। ये वैकेंसी जो आया हुआ है ONGC के तरफ से आया हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से, और ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। 2743 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन जो आया था 16 अक्टूबर 2025 को आया था। और लास्ट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है, रिसिप्ट का एप्लीकेशन का रिसिप्ट का लास्ट डेट जो है 6 नवंबर 2025 तक है। इसके लिए लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। 25 सेंटर है, वर्क सेंटर जहाँ पे आपको काम करने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। ये जो वैकेंसी निकाला गया है तो इसको सेक्टर वाइज भी मतलब डिटेल में बताया गया है, ट्रेड है और सेक्टर वाइज। जैसे नॉर्थन सेक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में, जैसे पहला जो है देहरादून का है, उसके लिए कौन कौन से ट्रेड से वैकेंसी है, कितना नंबर ऑफ पोस्ट है वो बताया गया है। ये NAPS जो लिखा हुआ है स्कीम का, इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम है। ठीक है, तो ये स्कीम के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकूं। NATS यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो NATS का फुल फॉर्म हो रहा है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। इसके थ्रू से आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो चलिए बारी बारी से करके सारे ट्रेड का एक्सप्लेन, हम सारे ट्रेड के बारे में हम आपको बताते हैं। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये वैकेंसी जो है देहरादून के लिए है। फर्स्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो है वो 15 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 10 है, फीटर के लिए 10 वैकेंसी है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस का 5 है, और लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए 10 है, मैकेनिक डीजल के लिए 5 वैकेंसी है, सेक्रेटेरियल ऑफिसर असिस्टेंट ऑयल एंड गैस का 20 वैकेंसी है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव उसके लिए 15 वैकेंसी है, और सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट के लिए 5 है, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा के लिए 5 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव का 10 है वैकेंसी, और कंप्यूटर। अब ये जो टोटल वैकेंसी है देहरादून के लिए वो 120 है। ठीक है, OVL दिल्ली के लिए जो वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 9 वैकेंसी है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 1 है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 5 है, और अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 5 है। सब टोटल 20 है OVL दिल्ली के लिए। और मेन दिल्ली के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन 2 चाहिए, सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए 15, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा चाहिए 2, टोटल 19 है। मतलब दिल्ली में 39 वैकेंसी है। ठीक है, जोधपुर के बारे में बताया जाए तो एग्जीक्यूटिव HR ऑयल एंड गैस का 2 चाहिए, इलेक्ट्रीशियन 2 चाहिए, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 2 वैकेंसी है। सब टोटल कितना हो गया वैकेंसी? 6 है। नॉर्थन सेक्टर में टोटल वैकेंसी जो आया हुआ है वो 165 है। ठीक है, अब मुंबई सेक्टर के बारे में, जैसे मेन मुंबई जो हो गया उसके लिए जो वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 96 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8 है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 20 वैकेंसी आया हुआ है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 9 वैकेंसी है, लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए 23 वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 3 वैकेंसी है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है।
मैकेनिक डीजल के लिए 7 वैकेंसी है। सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस 50 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 11 है और अकाउंटेंट का वैकेंसी जो है 40 है। सिविल एग्जीक्यूटिव 23 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव 14 चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव 1 चाहिए। स्टोर कीपर 14 चाहिए। टोटल वैकेंसी मुंबई के लिए जो है, मेन मुंबई के लिए 352 है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। पनवेल साइड जो है, पनवेल साइड जो वैकेंसी आया हुआ है मुंबई में ही, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए 1 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है। लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम के लिए 3 वैकेंसी है। सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 चाहिए। सिविल एग्जीक्यूटिव 2 चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव 1 चाहिए। स्टोर कीपर 1 चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है इसमें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सबका जो भी वैकेंसी है उसके बारे में एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ सेक्टर वाइज, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, पनवेल नावा के तरफ जो वैकेंसी आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 है। इलेक्ट्रीशियन 2 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 1 चाहिए। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर 2 चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन 2 चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 चाहिए। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक 1 चाहिए। मैकेनिक डीजल 3 चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 चाहिए। सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट 2 चाहिए। स्टोर कीपर 1 चाहिए। टोटल 18 है वैकेंसी। गोवा साइड में जो है वैकेंसी, वो कंप्यूटर ऑपरेटर 12 चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए 5 है। फायर सेफ्टी के लिए 5 वैकेंसी आया हुआ है। सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 है। अकाउंटेंट के लिए 2 वैकेंसी है। सिविल के एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट के लिए 1 है। डिप्लोमा के लिए भी 1 है। सब टोटल 32 है। हजीरा के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर 7 चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 8 चाहिए। फीटर चाहिए 16। फायर सेफ्टी चाहिए 2। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चाहिए 5। लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम के लिए चाहिए 6। मैकेनिक डीजल 6 चाहिए। और मैकेनिक एग्जीक्यूटिव 9 वैकेंसी आया हुआ है। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग उसके लिए 1 वैकेंसी है। सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 है। वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है इसमें। अकाउंटेंट के लिए 3 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1 वैकेंसी है। मैकेनिक एग्जीक्यूटिव 7 वैकेंसी है। सब टोटल वैकेंसी जो है 77 हो गया। ठीक है, और उड़न के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बता दे रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर 15 चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल जो होगा वो 2 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 7 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 है। फिटर के लिए 10 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी है इसमें। मैकेनिस्ट के लिए 4 वैकेंसी आया हुआ है। मैकेनिक डीजल के लिए 4 वैकेंसी है इसमें। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए 5 वैकेंसी है। सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें 5 वैकेंसी आया हुआ है। वेल्डर का वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 10 है और अकाउंटेंट 4 चाहिए। सब टोटल 75 है। टोटल से मुंबई सेक्टर से जो वैकेंसी आया हुआ है 569 है, जो कि काफी अच्छा वैकेंसी माना जाएगा। ठीक है, कम्बे के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है इसमें वो कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल जो होगा 1 रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 वैकेंसी है। फिटर 11 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 वैकेंसी है। लैब केमिस्ट 2 चाहिए। मैकेनिस्ट 2 चाहिए। मैकेनिक डीजल 3 चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग 1 चाहिए। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल 2 वैकेंसी का है। सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस का 10 चाहिए। सर्वेयर चाहिए 1। वेल्डर 5 चाहिए। अकाउंटेंट 2 चाहिए। टोटल वैकेंसी 48 है। ठीक है, और वडोदरा के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव जो 2 वैकेंसी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 3 वैकेंसी है। फिटर वैकेंसी का देखा जाए तो 5 है। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर 1 चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन 8 चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 4 वैकेंसी है इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी है। लैब केमिस्ट एनालिस्ट 6 वैकेंसी आया हुआ है। और मैकेनिस्ट के बारे में बात की जाए तो 9 वैकेंसी है।
मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव 2 वैकेंसी है इसमें। मैकेनिक डीजल के लिए 5 वैकेंसी आया हुआ है। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस एंड व्हीकल 6 वैकेंसी है इसमें। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इसके लिए 2 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए इसमें 2 वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। वेल्डर देखा जाए तो वो भी 5 वैकेंसी है। सिविल एग्जीक्यूटिव जो ग्रेजुएट से पास है उनके लिए 1 वैकेंसी है और डिप्लोमा से जो पास है उनके लिए भी 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव 3 वैकेंसी है और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव 3 वैकेंसी है। टोटल वडोदरा के लिए वैकेंसी जो है 76 है। ठीक है। अंकलेश्वर के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव 7 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए 5 वैकेंसी आया हुआ है। फिटर के लिए 22 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस का 4 वैकेंसी है इसमें। लैब केमिस्ट एनालिस्ट के लिए 1 है वैकेंसी। मैकेनिस्ट के लिए 5 है। मैकेनिक रिपेयर के लिए 23 है और मैकेनिक डीजल के लिए 38 है। मैकेनिक एग्जीक्यूटिव के लिए 21 है। सर्वेयर के लिए 2 वैकेंसी है। सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15 है और वेल्डर के लिए 14 वैकेंसी है। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 8 वैकेंसी है इसमें। सिविल एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमा से पास है उनके लिए 2 वैकेंसी आया हुआ है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 वैकेंसी है इसमें और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 9 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए इसमें 12 वैकेंसी है और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 20 वैकेंसी है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए 8 वैकेंसी है। स्टोर कीपर का जो वैकेंसी है 15 है। टोटल वैकेंसी जो है अंकलेश्वर के लिए 288 है। ठीक है। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर 15 चाहिए। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव 5 चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल 4 चाहिए। इलेक्ट्रिकल 36 है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव के लिए 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 4 वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए 6 वैकेंसी है। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। फिटर के लिए 42 है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 21 है। लैब असिस्टेंट एनालिस्ट के लिए इसमें 19 है। मैकेनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है। और मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 3 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल 10 वैकेंसी है इसमें। मैकेनिक एग्जीक्यूटिव के लिए 7 वैकेंसी है। सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए देखा जाए तो 2 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 8 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 है इसमें और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव के लिए 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 2 वैकेंसी है और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें 13 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है इसमें वो 232 है। ठीक है। इसके बाद में जो है मेहसाना के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए 20। ड्राफ्टमैन सिविल 4 चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 20 चाहिए। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर 5 चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन 15 चाहिए। फिटर 25 चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 20 चाहिए। लैब केमिस्ट के लिए 8 वैकेंसी निकाला गया है। मैकेनिस्ट के लिए 8 वैकेंसी है। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 5 वैकेंसी है। मेंटेनेंस के लिए 8 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल के लिए 30 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए देखा जाए तो 4 वैकेंसी है। सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस का 10 वैकेंसी है इसमें। वेल्डर जो है इसमें 20 वेल्डर की रिक्रूटमेंट है। 20 अकाउंटेंट 5 अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और मैकेनिक एग्जीक्यूटिव 5 चाहिए। ठीक है। तो ये वेस्टर्न सेक्टर का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 856 है। ठीक है। अब ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बात की जाए तो ईस्टर्न सेक्टर में देखा जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर 12 चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल 4 चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसी है। सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 1 है। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी है। फीटर का बात की जाए तो 8 वैकेंसी है इसमें। उसके बाद में मैकेनिस्ट है, उसके लिए 2 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल के लिए 10 वैकेंसी है। सेक्रेटेरियल ऑफिस के लिए इसमें 12 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो 8 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के लिए इसमें 5 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिलचर के लिए वो 73 है। उसके बाद में नजरिया एंड
शिव सागर के लिए वैकेंसी जो निकाला गया है इसमें, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 55 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन के लिए 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव के लिए 4 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो वैकेंसी इसमें मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए वो 5 वैकेंसी है। और फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 8 वैकेंसी है। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 11 वैकेंसी है। और फिटर के लिए देखा जाए तो इसमें 70 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट इसमें बात है। उसके बाद में लैब केमिस्ट एनालिस्ट के लिए 10 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 2 वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 है। मैकेनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल के लिए 4 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल की बात की जाए तो 25 वैकेंसी है। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव 5 वैकेंसी है। मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 1 वैकेंसी है। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा कि जितना भी वैकेंसी है उसको मैं आपको बता दूं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ईस्टर्न सेक्टर में वो 458 है। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो है चेन्नई के लिए। चेन्नई में आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज ये 40 वैकेंसी है। उसके बाद में देखा जाए काकीनाडा के लिए तो सब टोटल नंबर 76 वैकेंसी है। इसमें आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके राजा हुमंद्री के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है 53 है टोटल। उसके बाद में अगर कराईकल के लिए देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 153 है। साउथर्न सेक्टर में टोटल वैकेंसी जो आया हुआ है वो 322 है। अब सेंट्रल सेक्टर बच गया तो उसके लिए वैकेंसी जो आया हुआ है, जैसे आगरतला के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 200 है। आप देख सकते हैं ये भी अच्छा खासा वैकेंसी है। कोलकाता के लिए देखा जाए तो 26 वैकेंसी है। आप इसमें ट्रेड वाइज देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बोकारो, उसके लिए वैकेंसी जो आया हुआ है जो कि झारखंड में है, उसके लिए वैकेंसी जो आया हुआ है बोकारो के लिए वो 27 है। अगर सेंट्रल सेक्टर की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 253 है। टोटल वैकेंसी जो आया हुआ है 2623 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्राइटेरिया, जो कि अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वह अप्लाई कर सकते हैं जो सिटीजन इंडियन सिटीजन, जो जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप हो वही अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका एज जो लाई करना चाहिए वो 18 से 24 साल के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 2001 से 6 नवंबर 2007 के बीच में लाई करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो मैं ऑलरेडी बता दिया, ये 5 साल का है SC ST के लिए और 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। PWBD के लिए इसमें है एज रिलैक्सेशन 10 साल, और SC ST के लिए अगर वो काम कर रहे हैं पहले से तो उनके लिए 15 साल है। OBC के लिए 13 साल है। ठीक है, अब बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में तो जो पोस्ट आया हुआ है ये मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसके लिए आपके पास ITI मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, अगर आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अगर आपके पास ITI इन COPA ट्रेड से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल, ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ITI का डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI का सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के पास भी ITI हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस,
उसके लिए भी आपके पास ITI होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस, अगर जो आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल का ITI है ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिक डीजल के लिए अगर आपके पास ITI का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी ITI चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, उसके लिए भी ITI मैंडेटरी है। और जितने भी मेडिकल से रिलेटेड है उसमें ITI कंपलसरी चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, अगर जो इसमें है, इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए जो है इंग्लिश में आपका ITI होना चाहिए, ITI इन स्टेनोग्राफी। सर्वेयर के लिए भी ITI की रिक्वायरमेंट है। और वेल्डर जो है गैस एंड इलेक्ट्रिक, उसके पास भी ITI होना कंपलसरी चाहिए। फिर उसके बाद में है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बीकॉम, इसके लिए बीकॉम होना चाहिए आपके पास। लैब केमिस्ट एनरिस्ट पेट्रोलियम BSc अगर जो केमिस्ट्री में आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBA होना चाहिए, BBA का डिग्री होना चाहिए आपके पास में। सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट जो भी रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव या फिर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, ये सभी के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन जो है वो स्टोर कीपर का है, तो ग्रेजुएट जो भी हैं सिंपल ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव या फिर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल एग्जीक्यूटिव या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव और इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, अगर आपके पास डिग्री है रिलेवेंट डिसिप्लिन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जियोलॉजी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपके पास जियोलॉजी का कोई एक सब्जेक्ट में पास आउट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। सिविल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो ये था क्वालिफिकेशन की बात। आगे देखते हैं और इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। ये वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन पूरा डिटेल में बताने से लंबा होगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़ इसको, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जाना है पहले इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको जाना है apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है। वहाँ पे पारा D हाई क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए BOAT दैट इज NATS education.gov पे जाना है 17/10/2025 से, ठीक है। और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। आपका ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग का रहेगा वो 12 मंथ का रहेगा। और उसके बाद में उसका स्टाइपेंड जो मिलने वाला है आपका, वो आपका इस प्रकार है, जो कि मैं आपको बता दे रहा। जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो रहेंगे जिनका क्वालिफिकेशन BA, BCom, BSc, BBA, BE, BTech, तो उनको 12,300 का स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल तक। उसके बाद में बढ़ना होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है 3 ईयर डिप्लोमा, जैसे जो भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 10,900 रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस जो कि 10th to 12th रहेंगे वो 8,200 उनको स्टाइपेंड रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस ITI से जिनका पास है और उस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उनके लिए 9,600 रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस ITI 2 ईयर ड्यूरेशन, एक तो 1 ईयर ड्यूरेशन का ITI है और एक 2 ईयर्स का है। जो 1 ईयर का ड्यूरेशन के लिए रहेंगे उनको 9,600 मिलेगा सैलरी, और जो 2 साल का रहेगा उनके लिए 10,560 मिलेगा सैलरी स्टाइपेंड के तौर पे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए
तो आपका मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपके एग्ज़ाम के मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और पहले तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा बाय मेल और बाय मेल के थ्रू कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे अप्लाई करने का भी मेंशन किया गया है कि पहले आपको जाना है apprenticeship india.gov.in पे 16 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है। ट्रेड मेंशन है यहाँ पे 30 से 39 पारा डी में जाना है आपको, और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेक्शन की बात की जाए, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर मेल आईडी। जो आप इस पर मेल आईडी रजिस्टर करेंगे उसके थ्रू से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन का रहेगा रिजल्ट के बारे में, तो आपको बारी बारी से इस पर सर्च करना रहेगा, तभी जाके आपको मालूम चलेगा। ONGC apprentices.ongc.co.in पे जाके आपको हमेशा देखते रहना है। तो एडवर्टाइजमेंट जो इशू हुआ है वो 10 अक्टूबर 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट जो है वो 16 अक्टूबर 2025 से है। लास्ट डेट जो है रिसीविंग एप्लीकेशन का वो 6 नवंबर 2025 तक है, और रिजल्ट जो आने वाला है इसमें वो 26 नवंबर 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लेट ना करें, अप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम कम है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आपको इतना देर तक आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।